आदमी ने ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश है। वाक्य में अशुद्ध अंश होगा ने। इसकी जगह आएगा आदमी को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। प्रत्यक्ष का आपको विलोम शब्द बताना है। प्रत्यक्ष का विलोम होता है ऑप्शन सी, परोक्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस बहाने से आपके भी दर्शन हो गए। वाक्य में अशुद्ध अंश है। इस बहाने से आपके भी दर्शन हो गए। वाक्य में अशुद्ध अंश होगा तो इसमें अशुद्ध अंश है से। इसमें से का उपयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश 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 केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन सी, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन करें। त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन करें। तो इसमें त्रुटि युक्त वर्तनी है ऑप्शन सी, सम्मिलित। सम्मिलित लिखा जाता है ऐसे, जबकि मूंगफली की वर्तनी शुद्ध है, हार्दिक की सही है और उज्जवल की भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप ज्ञात कीजिए। कंटक बनना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन डी, बाधक होना। कंटक बनना बाधक होना। क्वेश्चन नंबर 7 है, सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया। वाक्य में अशुद्ध अंश है। सारे देश भर में रोष प्रकट किया गया। वाक्य में अशुद्ध अंश है भर। यहां पर भर का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। डेड डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। इनमें से आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द है ऑप्शन ए, हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 10 है, खग ही जाने खग की भाषा लोकोक्ति का आशय है। खग ही जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ होगा ऑप्शन डी, जो जिसकी संगति में रहता है वही उसकी बात समझता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। अनुरक्त का आपको विलोम शब्द बताना है। तो इसका विलोम शब्द होगा ऑप्शन डी, विरक्त। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। गोविंद का पर्यायवाची शब्द बताना है। गोविंद का पर्यायवाची होता है ऑप्शन बी, विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द होगा। गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द होगा, उसे बोलते हैं अंकस्थ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। सूर्य पूर्व पर उगता है। आपको बताना है पर के जगह इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सूर्य पूर्व में उगता है। क्वेश्चन 15 है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कोश को आपको पर्यायवाची बताना है। कोश का पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी, खजाना। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। गीत रचने वाला। गीत रचने वाले को बोलते हैं गीतकार। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। यह लोग कहाँ रहते हैं। आपको बताना है यह की जगह सही यूज क्या होगा।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ये लोग कहाँ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। काला अक्षर डैश 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 बराबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, काला अक्षर भैंस बराबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। वह घोड़े में सवार था। आपको बताना है में की जगह किस अक्षर का यूज होगा। तो ये होगा ऑप्शन सी का, वह घोड़े पर सवार था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। विकल्प के लिए डैश 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 आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विकास के लिए आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता। रिक्त स्थान के उचित विकल्प से पूर्ति कीजिए। इनमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वह कभी खाली नहीं बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से आपको दिन की जगह बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। गत रविवार को कौन सा दिन था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गत रविवार को कौन सी तारीख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पास जाते ही थकान गायब हो जाती है। रिक्त स्थान के उचित विकल्प से पूर्ति कीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, समुद्र के पास जाते ही आधी थकान गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। इनमें से आपको बताना है पद्धति कैसे लिखा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मीठे नहीं है। रिक्त स्थान की उचित विकल्प से पूर्ति कीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये बेर मीठे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात कीजिए। नाम फैलाना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन डी, मशहूर होना। नाम फैलाना, मशहूर होना। अगला क्वेश्चन है, संतोषी व्यक्ति सदा रहते हैं। रिक्त स्थान की उचित विकल्प से पूर्ति कीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से शुद्धवर्तनी शब्द का चयन कीजिए। इनमें से आपको शुद्धवर्तनी का चयन करना है, तो कनिष्ठ लिखा जाता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दोषी व्यक्ति समय से डरता है। इसके लिए लोकोक्ति है। दोषी व्यक्ति स्वयं से डरता है, इसके लिए सही लोकोक्ति होगी ऑप्शन डी, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने सदा तुम्हें अपना समझा। नहीं, वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें से आपको अपना का विलोम शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमने सदा तुम्हें अपना समझा, पराया नहीं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से आपको बताना है फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो यह नहीं है ऑप्शन सी, तनुजा। तनुजा पर्यायवाची होता है पुत्री का, जबकि सुमन, पुष्प और कुसुम ये फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संक्षिप्त गद्यांश की व्याख्या कीजिए। वाक्य में रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। आपको संक्षिप्त का विलोम शब्द बताना है। संक्षिप्त का विलोम होगा विस्तृत।
नेक्स्ट है किनारा शब्द का पर्यायवाची है। किनारा शब्द का पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। समूचे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको समूचे की जगह बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। क्वेश्चन नंबर 15 है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन बी हौदा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि वाले भाग का चयन करें। पति पत्नी आई हैं। तो त्रुटि है ऑप्शन बी आई है में। अगला क्वेश्चन है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए विवेकी। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि वाले भाग का चयन करें। मुझे भारी दुख हुआ है। इसमें आपको त्रुटि वाला शब्द बताना है। तो इसमें है भारी की जगह आएगा मुझे बहुत दुख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि वाले भाग का चयन करें। मैंने कपड़े पहनने हैं। तो इसमें आएगा मुझे कपड़े पहनने हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प का चयन करें। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की है। इसमें आपको बताना है आपत्ति प्रकट की जगह कौन सा उचित वाक्य आएगा। तो आएगा ऑप्शन सी खेद। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया है। सुनिए उर्वरा का आपको विलोम शब्द बताना है। तो उर्वरा का विलोम होगा ऑप्शन बी ऊसर। क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अटवी का आपको समानार्थी शब्द बताना है। तो अटवी का समानार्थी होगा ऑप्शन बी जंगल। क्वेश्चन नंबर 3 है सुर का पर्यायवाची है। आपको सुर का पर्यायवाची बताना है। सुर का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए देवता। क्वेश्चन नंबर 4 है दिए गए शब्द में त्रुटि चुने। बुरा से बुरा आदमी यह कहता है या कोई त्रुटि नहीं है। तो त्रुटि होगी बुरा में। तो यहाँ होगा बुरे से बुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक शब्द का चयन करें। लड़का बीमार है डैश पढ़ने नहीं आया। आपको बताना है रिक्त स्थान की जगह कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो यह आएगा लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपसी मनमुटाव को सामने आमने बैठाकर बातचीत से दूर करें। तो त्रुटि है सामने आमने में। इसकी जगह आएगा आमने सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। विस्थापित लोगों को पुनः बसाना। विस्थापित लोगों को पुनः बसाना के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन बी पुनर्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। आपको बताना है इस शब्द में किस भाग में त्रुटि है। त्रुटि है प्रादेशिक में। यह लिखा जाता है इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 10 है दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको क्रूर का विलोम शब्द बताना है। क्रूर का विलोम होगा ऑप्शन डी दयालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ है। पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन ए भारी विपत्ति आना। क्वेश्चन नंबर 12 है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भारत का डैश किया गया। भारत का डैश किया गया। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी भारत का स्वागत किया गया।
क्वेश्चन नंबर 13 है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन बी, पछताना। नेक्स्ट है, इसमें से आपको त्रुटि बतानी है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इसमें आपको बताना है किस वाक्य में त्रुटि है। तो यह त्रुटि है कई रेलवे के। नेक्स्ट है, गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ है। गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी, बहुत प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर 16 है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। तो अशुद्ध वर्तनी होगी ऑप्शन डी, कनिष्की। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुधा भूख में बेचैन है। इसमें बताना है आपको मैं की जगह क्या आएगा। सुधा भूख में बेचैन है तो मैं की जगह आएगा भूख से, ऑप्शन बी, सुधा भूख से बेचैन है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। असाधारण मेधा बुद्धि वाला। असाधारण मेधा बुद्धि वाला के लिए एक शब्द होगा मेधावी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। नाटक डैश पर खेला जाता है। इसका सही करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नाटक रंगमंच पर खेला जाता है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन ए, रीत्या अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बर शब्द का सही विलोम है। बर्बर का विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी, सभ्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा खिड़की का पर्यायवाची नहीं है या नहीं है। ऑप्शन डी, द्वार। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तनी का शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इनमें से आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। अमावस्या लिखा जाता है ऑप्शन सी की तरह। क्वेश्चन 5 है, किस क्रम में पाश्चात्य का विलोम है। पाश्चात्य का विलोम होता है ऑप्शन ए, पूर्वात्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही हैं। सही है रुधिर, रक्त और लहू। खून के पर्यायवाची सही हैं ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूख से पीड़ित के लिए एक शब्द है। भूख से पीड़ित के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन बी, छुपार्थ। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे बोलते हैं सुग्रीव। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ होगा ऑप्शन सी, बहुत परेशान होना। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। दूध में कौन पड़ गया है। तो इसमें त्रुटि है में। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो क्षमा करने वाला हो। जो क्षमा करने वाला हो उसे बोलते हैं ऑप्शन ए, क्षमाशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति कहावत नहीं है या नहीं है। ऑप्शन सी, चांदी के जूते मानना। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है।
वह निज में वहाँ जाना नहीं चाहता। तो त्रुटि है ऑप्शन ए में, वह निज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा? आपको बताना है उत्साह की जगह कौन सा शब्द आएगा। तो यह आएगा ऑप्शन बी, साहस। पतिव्रती नारी को छूने का साहस कौन करेगा? क्वेश्चन 15 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तुम तो आ गए पर आपका सामान नहीं आया। तो इसमें त्रुटि वाक्य है तुम तो आ गए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुझे यह कहने का हुआ है। आपको बताना है खालिस्तान में क्या भरा जाएगा। मुझे यह कहने का हुआ है, तो हुआ है ऑप्शन सी, निर्देश। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोगी के पसीने की संख्या बढ़ती गई। आपको बताना है संख्या की जगह किसका उपयोग करेंगे। तो करेंगे ऑप्शन ए, मात्रा। रोगी के पसीने की मात्रा बढ़ती गई। क्वेश्चन नंबर 18 है, सीता के पुत्र थे। आपको बताना है सीता के कितने पुत्र थे। तो वे थे 2, लव और कुश। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस समस्या का औसत उसके पास है। आपको बताना है औसत की जगह किस शब्द का यूज होगा। तो होगा ऑप्शन बी, इस समस्या का हल उसके पास है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमारे विद्यालय का डैश पुरस्कार वितरण समारोह कल है। हमारे विद्यालय का पुरस्कार वितरण समारोह कल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हमारे विद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह कल है।